नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की पुकार न्यूज। अररिया में कन्हैया कुमार की यात्रा में हंगामा, बाउंसर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में झड़प, पत्रकार से बदसलूकी। अररिया में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पलायन रोको, नौकरी दो यात्रा के दौरान कन्हैया कुमार के बाउंसर और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की तस्वीर सामने आई है। इस झड़प की पुष्टि खुद कांग्रेस जिलाध्यक्ष जाकिर अनवर खान ने की है। जिलाध्यक्ष ने कहा कि कन्हैया कुमार शहर में चल रहे पदयात्रा को बीच में छोड़कर इसीलिए निकल गए क्योंकि उन्हें राहुल गांधी का फोन आ गया था दिल्ली में किसी मीटिंग के लिए। उन्होंने यह भी कहा कि झड़प की बात सही है, लेकिन इस वजह से कन्हैया कुमार पदयात्रा छोड़कर नहीं निकले। वहीं यात्रा के दौरान एक स्थानीय पत्रकार ने कन्हैया कुमार से बात करने की कोशिश की तो उनके बाउंसर ने उसका मोबाइल फेंक दिया और उसके साथ धक्का मुक्की भी की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। कन्हैया कुमार आने वाले थे। कन्हैया कुमार हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, तो सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं होती हैं। किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम होते हैं तो कन्हैया जी नहीं होते हैं, हम दोनों नहीं होते हैं तो हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। तो निश्चित तौर पे जब आप इस यात्रा का स्वरूप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि रोज कन्हैया कुमार जी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते थे। हमारे सेंट्रल से कोई ना कोई बड़े लीडर रहते हैं और लोकल के लीडर रहते हैं, तो निश्चित तौर पे हम लोग इसी तालमेल के साथ काम करते हैं। कहा जा रहा है कि उनके जो गार्ड हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, उन्होंने यहाँ के स्थानीय नेताओं से बदतमीजी की, इस वजह से वो नहीं आए। नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है। ना ही उनके साथ कोई बदतमीजी हुआ है, ना ही उनके लोगों के साथ कोई बदतमीजी हुआ है। बड़े जो यात्रा चलती है इसमें कहीं ना कहीं लोग, हमारे लोग भी कहीं ना कहीं कुछ धक्का मुक्की का सिचुएशन बन जाता है। तो वैसा छोटा मोटा सिचुएशन आज भी ऐसा बना था, पर उसको कोई भी हम लोग को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है और आप सबों को भी इसके लिए किसी को दिल पे कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। निश्चित तौर पे यात्रा जब हमारा बड़ा यात्रा है, आप देखेंगे कि ये तपती धूप में हमारे पेंडिंग भर्ती के लोग चल रहे हैं, हमारा पलायन का मुद्दा है, हमारा रोजगार का मुद्दा है, हमारा नए बिहार को बनाने का मुद्दा है। तो हम लोग मुद्दे की राजनीति करते हैं और हम लोग मुद्दा से बिल्कुल नहीं भटकने वाले हैं। आखिर क्या कारण था कि कन्हैया जी बीच यात्रा छोड़ के निकल गए? मैंने आपको शुरू में ही बताया कि कन्हैया जी आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के टॉपिक नहीं है। नहीं, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात मैं नहीं कर रहा। और बता, नहीं, उन्होंने यात्रा छोड़ दी, बिल्कुल बीच यात्रा से निकल गए। एक-एक करके मैंने शुरुआत में ही आपको बताया कि कन्हैया कुमार जी भी रोज के पदयात्रा में पूरी यात्रा नहीं चलते हैं, रोज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कन्हैया जी शामिल नहीं होते हैं। सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं होती हैं। उनका भी और बगल के जिलों में कार्यक्रम था, कहीं उन्हें जाना था। परसों के प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं थे, कहीं के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं होता हूं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी होते हैं, एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी होते हैं, राष्ट्रीय स्तर के कोई नेता होते हैं, जिला स्तर के कोई नेता होते हैं। तो निश्चित तौर पे ये कोई सवाल नहीं है कि कन्हैया जी यात्रा छोड़ करके चले गए। 2 बजे वो होते हैं तो 4 बजे मैं होता हूँ, दोपहर में कोई होते हैं और कभी कभी हम लोग सभी लोग फ्री होते हैं तो पूरी यात्रा चलते हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसा कोई मकसद नहीं है और ऐसा कोई विषय ही नहीं है कि कन्हैया कुमार जी इस यात्रा को छोड़ करके चले गए। कन्हैया कुमार जी फिर जो परसों से हमारी यात्राएं चलेगी, आप देखिएगा उसमें वो फिर चलेंगे। फिर हम लोग का अगले जिला में कटिहार है, उसके बाद खगड़िया है, फिर बेगूसराय है। तो कहीं पे आगे हम वो बढ़ेंगे, कहीं पे हम बढ़ेंगे, कहीं पे वो पीछे हटेंगे, कहीं पे हम पीछे हटेंगे। और भी बहुत सारे हमारे नेताएं हैं, बढ़ते रहते हैं। तपती धूप है तो बहुत सारे, अभी जब हमारे पेंडिंग भर्ती के लोग जब शुरुआती में चले थे तो लगभग 300 के तादाद में चले थे। आज उनकी संख्या कहीं ना कहीं कुछ कम हुई है। ईद का त्योहार है, नवरात्रा का त्योहार है, तो कहीं ना कहीं किसी को कलश स्थापना में जाना है, त्योहार में घर जाना है, छुट्टी में जाना है। तो इस ढंग की चीजें चलती रहती हैं। ये हमारा काफिला है, कारवा है, कारवा बढ़ते रहता है, घटते रहता है, लोग चलते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, जुड़ते रहते हैं। स्थानीय पत्रकार जब उनसे सवाल करने की कोशिश किया, बात करने की, तो उनके गार्ड के द्वारा उसका मोबाइल को फेंक दिया गया और उसका मोबाइल भी फट गया। स्थानीय पत्रकार नाराजगी जाहिर की है सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर। बिल्कुल ऐसा कुछ हुआ है तो मैं माफी मांगता हूं, परंतु आप जब इस यात्रा का शेड्यूल देखिएगा तो आप लोग, अभी मैं भी देख रहा था आप लोग का ये, तो आप लोग को इसकी
लिए परेशानी हो रही थी। हम लोग का फर्स्ट हाफ में जो 1 बजे हम लोग डेली प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कन्हैया जी रहते हैं फिर भी, नहीं रहते हैं फिर भी, और हम लोग फर्स्ट हाफ में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और सेकेंड हाफ में 1-to-1 बाइट देते हैं। सेकेंड हाफ में 1-to-1 बाइट देते हैं। तो आज कन्हैया जी रहते तो भी या नहीं रहते तो भी हम लोग का ऐसा है कि हम लोग सेकेंड टाइम में 1-to-1 बाइट देते हैं। और 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद जब अभी आप यात्रा में हमारे साथ चलिएगा तो हमारे नौजवान का लीजिए, जितने भी यात्रा में चल रहे हैं हमारे साथ पदाधिकारी, और उनका लीजिए, तो हम लोग का सेकेंड हाफ में 1-to-1 का रहता है और हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद 1-to-1 का लेते हैं। उस समय ऐसी परिस्थिति बन गई कि पत्रकार के बहुत सारे, पत्रकारों पर हमला करना ये किस तरह का ये है? ये बिल्कुल पत्रकारों पे कहीं मोबाइल फोड़ दिया हुआ है। और इतना बात जान जाइए कि पत्रकार पे कांग्रेस पार्टी के कोई भी लोग हमला नहीं करते हैं। आज अगर हम लोग हमला नहीं करते हैं, इसी का नतीजा है कि आप हमारे सामने बैठे हुए हैं। कभी नरेंद्र मोदी जी से प्रश्न पूछे हैं? प्रश्न नरेंद्र मोदी जी कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और 1-to-1 का प्रश्न लिए हैं? या पत्रकार को उनके यहाँ बोलने नहीं दिया जाता है, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठने नहीं दिया जाता है? आप नरेंद्र मोदी जी से पत्रकार महोदय प्रश्न पूछ सकते हैं। एक लोकल यहाँ के कार्यकर्ता पर भी हमला हुआ है। बिल्कुल। सर एक सवाल, एक सवाल, एक व्यक्ति एक सवाल। आपका सवाल हो गया सर। बिल्कुल सर आपका सवाल, आपका भी हो गया, प्लीज। मैं आप लोग से भी अपील करूंगा कि आप लोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को दूसरी दिशा में नहीं ले जाएं। हमारा मुद्दा पलायन का है, हमारा मुद्दा रोजगार का है, हमारा मुद्दा किसान का है, हमारा मुद्दा महिला का है। तो हम लोग आपसे भी अपील करेंगे कि हमारा जो देश का जो दूसरा जो ताकत के लोग हैं वो यही चाहते हैं कि हम लोग मुद्दे की राजनीति नहीं करें और हम लोग मुद्दे से भटक कर राजनीति करें। और निश्चित तौर पे आज भी हम लोग उसी दिशा में भटक रहे हैं। आप पूछिए पलायन पे कि कहाँ गया। आज पलायन की स्थिति ऐसी है कि पूरे बिहार से 2.5 करोड़ 2.5 करोड़ लोग प्रत्येक साल पलायन कर रहे हैं। वो पलायन को मजबूर है। बिहार में अभी ईद का त्योहार है, बताइए अररिया में इतने हमारे माइनॉरिटी के साथी हैं, उनका टिकट कंफर्म नहीं होता है। छठ का महापर्व का त्योहार होता है, आप लोग देखते होइएगा कि स्टेशन पे लोग नंगे पांव खड़े रहते हैं, उनका टिकट कंफर्म नहीं होता है और बिहारियों को मारा जाता है, पीटा जाता है, घसीटा जाता है। साथ ही साथ लोग यहाँ पे अभी ईद का त्योहार है, बहुत सारे माएँ होंगी, बहनें होंगी, उनके बच्चे नहीं आ पाते हैं घर। तो मुद्दा पलायन है, मुद्दा रोजगार है, मुद्दा यहाँ का जो आपका पेपर मिल बंद है वो है। मुद्दा यह है कि यहाँ के किसानों को यूरिया नहीं मिलता है। मुद्दा यह है कि यहाँ पे जो पेपर मिल है वो पेपर मिल लंबे समय से बंद है। मुद्दा यह है कि यहाँ का 0 माइल और जोकी हाट है, वहाँ प्रत्येक 2 दिन 2-2, 3-3 बसें खुलती हैं पलायन से। तो निश्चित तौर पे मैं आपसे भी अपील करूंगा कि हम लोग मुद्दे की राजनीति करें और निश्चित तौर पे जो हमारा पलायन का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, और खास करके भी विधायक जी भी बता रहे थे, बताइए ऐसी कौन सी, चाहे वो CO ऑफिस है, BDO ऑफिस है, SDO ऑफिस है, DM ऑफिस है, SP ऑफिस है, कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है। नीचे से लेकर के ऊपर तक, मनरेगा से लेकर के जल नल से लेकर के कच्ची सड़क से लेकर के पक्की सड़क तक सब लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। तो हम लोग को मुद्दे पे रहना है और हम लोग निश्चित तौर पे आने वाले समय में निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी और हम लोग निश्चित तौर पे अपने मुद्दे से नहीं भटकेंगे। और मैं पुनः आप सबों को बोलूंगा कि हमारा जो यह यात्रा है, जब तक हम लोग इस पे जीत हासिल ना कर ले, खास करके मुद्दे की राजनीति पे, तब तक ये हमारी यात्रा चलती रहे। थैंक यू आप तमाम मीडिया बंधुओं का।